माता रानी दोस्तों, मैं नीता विक्रम चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। माता रानी के नाम का जयकारा लगाएं। कमेंट सेक्शन में जय माता रानी, हर हर महादेव अवश्य लिखिए। भोलेनाथ की कृपा से आपकी जो भी मनोकामना है वो ज़रूर पूरी होगी, क्योंकि दोस्तों सावन के महीने में भोलेनाथ माता पार्वती पृथ्वी पे भ्रमण करते हैं। अपने भक्तों के जप तप इत्यादि से प्रसन्न होकर उन्हें मनोवांछित फल प्रदान करते हैं। धन धान्य सुख सौभाग्य जैसी भी आपकी मनोकामना होती है वैसा फल आपको प्राप्त होता है। भोलेनाथ माता पार्वती का आशीर्वाद मिलता है। दोस्तों आज मैं आपको सावन के चौथे सोमवार के विषय में बताने वाली हूँ। सावन का चौथा सोमवार 27 जुलाई 2020 की तारीख को आएगा। यहाँ पे श्रावण शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि है और दोस्तों यह सोमवार का दिन है, परंतु यह सावन में शुक्ल पक्ष का पहला सोमवार है। दोस्तों शुक्ल पक्ष से चांद का आकार धीरे धीरे बढ़ने लगता है, इसलिए शुक्ल पक्ष से यदि किसी मनोकामना के कारण व्रत इत्यादि करा जाता है तो उसका बहुत ही शुभ फल प्रदान होता है। जो भी आपकी मनोकामना होती है वो भी ज़रूर पूरी हो जाती है। इसलिए आज मैं आपके लिए सोमवार का साकरियों का सोमवार व्रत बता रही हूँ आपको। साकरियों का सोमवार व्रत किसी न किसी मनोकामना से रखा जाता है। यह मनोकामना प्राप्ति के लिए बहुत ही उत्तम व्रत है। तो दोस्तों इसकी विधि मैं बताऊं उसके पहले जल्दी से नीता विक्रम चैनल सब्सक्राइब करिए। वीडियो के नीचे बने हुए लाल रंग के सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करिए, बाजू बनी हुई घंटी और बेल के आइकन को प्रेस करिए। इससे आपको मेरे सभी वीडियो के नोटिफिकेशन मिलेंगे। से आपसे व्रत पूजा पाठ में कोई गलती ना हो और व्रत का पूरा पुण्य फल आपको प्राप्त हो। दोस्तों मेरे वीडियो को लाइक कर लीजिए और फैमिली फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिए, इससे आपको अच्छे धर्म फल की प्राप्ति होगी। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। साकरियों सोमवार व्रत। दोस्तों यह व्रत जिसमें भी शक्ति नहीं है उस इंसान को नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत ही कठिन व्रत होता है। ऐसा कहते हैं ना, जब जप और साधना बहुत ही कठिन होती है तो उसका फल भी आपको ज़रूर प्राप्त होता है। तो इसी प्रकार दोस्तों यह व्रत है, इसमें एकदम निराहार रह के व्रत करना पड़ता है, यानी आप कुछ भी नहीं खा सकते। किसी भी तरह का अनाज या कोई भी प्रसाद ग्रहण नहीं करा जाता है। इसलिए इस व्रत को केवल वही लोग करें जिनके अंदर शक्ति हो, जिन्हें कमज़ोरी ना आए और वो इस व्रत को निभा पाएँ, तभी आपको इस व्रत को करना चाहिए। दोस्तों इस व्रत का संकल्प आप सावन के शुक्ल पक्ष के पहले सोमवार से कर सकते हैं। आप इस दिन सुबह जल्दी उठ जाएं, स्नान इत्यादि से निवृत्त हों, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करते हुए अपना पूजन करें और भगवान भोलेनाथ के सामने हाथ में थोड़े से अक्षत पुष्प इत्यादि लेके 16 सोमवार व्रत करने का संकल्प लें। जी हाँ दोस्तों, साकरियों सोमवार भी 16 सोमवार में रखा जाता है, पर इसका जो संकल्प है वो निराहार यानी कोई भी भोजन नहीं ग्रहण करा जाता है और इस व्रत को ऐसे ही रखा जाता है। और भगवान भोलेनाथ को प्रसाद में शक्कर चढ़ाई जाती है। साकरियों यानी साकर यानी शक्कर। दोस्तों यह शक्कर के द्वारा करा हुआ व्रत होता है। इसमें भगवान भोलेनाथ को प्रसाद में शक्कर चढ़ाई जाती है और व्रत की कथा सुनी जाती है, जो मैं आपको आगे वीडियो में सुनाने वाली हूँ। जो आप प्रसाद में शक्कर रखते हैं वह आप 4 बराबर भागों में बांटते हैं। दोस्तों यह 4 बराबर भागों में बांटना होता है। पहला भाग हम भगवान को अर्पित करते हैं, दूसरा किसी छोटे बच्चे या छोटी कन्या को देना चाहिए, तीसरा भाग आप स्वयं खुद खाते हैं और चौथे भाग को पानी में डाल देते हैं। दोस्तों जो हमने प्रसाद बनाया है शक्कर का, इसमें केवल शक्कर का प्रसाद होता है। इसके 4 भाग होते हैं, अब आप समझ ही गए होंगे। पहला भाग भगवान को अर्पित करा जाता है, भोलेनाथ को अर्पित करते हैं। दूसरा भाग किसी छोटे बच्चे, हो सके तो लड़की को देना चाहिए। तीसरा भाग आप स्वयं खा सकते हैं और चौथा भाग आपको जल में डालना होता है। दोस्तों शक्कर किसी अन्न में नहीं गिना जाता। शक्कर को आप खा सकते हैं, परंतु कितनी संख्या में या कितनी मात्रा में आप प्रसाद रखते हैं इसका ऐसा कोई वर्णन नहीं है। जितनी भी शक्कर आपके पास हो, जितनी आपसे 4 भागों में बराबर बांटी जाए, उतना शक्कर का प्रसाद भोलेनाथ को आप सुबह पूजा के समय रखेंगे। उसके बाद भोलेनाथ का चंदन से और चावल इत्यादि से टीका करना चाहिए। सफ़ेद रंग का चंदन प्रयोग करें, चावल चढ़ाएं, थोड़ी सी भस्म चढ़ाएं और भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए बेलपत्री, दूबा, शमी इन सभी चीज़ों से भोलेनाथ का पूजन करें और इसके बाद वहाँ पे बैठ के साकरियों सोमवार व्रत की कथा को सुनें। उसके बाद भोलेनाथ माता पार्वती की आरती करें और अपने दिन भर की जो भी दिनचर्या है उस अनुरूप कार्य करेंगे।
करेंगे। पर इस व्रत में जैसा कि मैं आपको बार बार बता रही हूँ, कुछ भी खाना नहीं होता है, बहुत ही कठिन व्रत होता है। इस तरह से व्रत प्रारंभ करके आपको 16 सोमवार तक इन व्रत को करना चाहिए। इन्हें साकरियों का सोमवार व्रत कहा जाता है। अब मैं आपको इसकी कथा सुना देती हूँ। धारा नगरी में सोमदत्त नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसके पूरे शरीर में कोढ़ हो गया था, इसलिए उसे कोई भी अपनी कन्या देने के लिए राजी नहीं था। कोढ़ को मिटाने के लिए ब्राह्मण ने कई उपाय किए, लेकिन कोढ़ मिटने का नाम ही नहीं ले रहा था। आखिरकार हार कर ब्राह्मण ने 16 सोमवार के व्रत किए। भगवान शंकर की कृपा से ब्राह्मण कोढ़ से मुक्त होकर कंचन के समान शरीर वाला हो गया। उसके बाद ब्राह्मण को अपनी कन्या देने के लिए रिश्ते आने लगे। ब्राह्मण ने सुंदर, सुशील और गुणवान कन्या पसंद कर अपना विवाह कर लिया। अपनी पत्नी सविता के साथ आनंद से रहने लगा। एक समय भयानक वर्षा के कारण पूरी धारा नगरी जलमग्न हो गई, जिससे सोमदत्त का मकान टूट गया। दोनों पति पत्नी बिना घर के हो गए। 8 दिन तक लगातार वर्षा होने के कारण सभी गांव वालों में त्राही ताही मच गई। जब 8वें दिन वर्षा बंद हुई तो दोनों पति पत्नी ने मिलकर अपना नया झोपड़े का निर्माण किया और रहने की व्यवस्था हो गई। लेकिन अब खाना कहाँ से आए, यह प्रश्न उनके सामने खड़ा हो गया। अंत में भूख से दुखी होकर सोमदत्त दूसरे गांव में कमाने के लिए जाने का निर्णय करने लगा। सोमदत्त की पत्नी सविता बहुत ही व्यवहार कुशल स्त्री थी। उसने सोमदत्त से कहा, आप मेरी चिंता मत करिए, मैं यहाँ मेहनत मजदूरी करके अपना पेट भर लूँगी। सोमदत्त पत्नी की आज्ञा लेकर एक से दूसरे ग्राम काम को तलाशने के लिए भटकता रहा, लेकिन उसके लायक कोई काम नहीं मिला। इससे दुखी होकर घूमते घूमते वह एक ऋषि के आश्रम में जा पहुंचा। ऋषि ने उसको आसरा दिया तो सोमदत्त ने ऋषि को अपनी पूरी कहानी सुनाई। ऋषि का कोमल हृदय द्रवित हो गया। ऋषि ने सोमदत्त को आश्वासन देते हुए कहा, बेटे तुम चिंता मत करो, मेरे पास तुझे देने के लिए धन तो नहीं है, परंतु मेरे पास जड़ी बूटी है जो तुझे अवश्य सुखी बना देगी। इस जड़ी बूटी द्वारा तुम किसी भी मृत व्यक्ति को भी फिर से सजीवन कर सकते हो, इसे तुम ले जाओ। सोमदत्त ने जड़ी बूटी को संभाल कर अपनी जेब में रख लिया। थोड़े दिनों तक आश्रम में विश्राम करने के पश्चात सोमदत्त ऋषि से आज्ञा लेके वहां से चल दिया। ऋषि के आश्रम से निकलने के बाद सोमदत्त एक गांव में से दूसरे गांव भटकने लगा। इस तरह एक नगर में जा पहुंचा। वहां सोमदत्त ने देखा सारा नगर शोकमग्न है। नगर में एक व्यक्ति से पूछने पर उसे ज्ञात हुआ यहाँ एक राजा के इकलौते पुत्र की मृत्यु हो गई है, इसलिए सारा नगर शोकमग्न है। यह सुन सोमदत्त राजा के महल में जा पहुंचा। राजा के समक्ष उपस्थित होकर विनती करते हुए बोला, अगर आप आज्ञा दे तो मैं आपके पुत्र को सजीवन कर दूंगा। राजा ने सोचा, यह मनुष्य बहुत ही विचित्र है, ऐसा कैसे हो सकता है, कोई मृत व्यक्ति को कैसे पुनः जीवित कर सकता है। फिर भी उसने बार बार सोमदत्त के आग्रह करने पर उसे कुंवर के शव के पास जाने की आज्ञा दे दी। सोमदत्त ने कुंवर के शव के पास जाकर खड़ा रहा, जेब से जड़ी बूटी निकालकर उसे पानी में घिसने लगा। तत्पश्चात जड़ी बूटी वाला पानी उसने कुंवर के मुंह में डाल दिया। थोड़ी देर बाद कुंवर आलस से अपने हाथ मरोड़ते हुए उठा। यह दृश्य देखकर सभी आश्चर्यचकित हो गए। राजा खुद भी आश्चर्यचकित होकर सोमदत्त से लिपट गया। राजा ने सोमदत्त को अपने यहाँ नौकरी पर रख लिया। सोमदत्त राजपुरोहित बन गया। तदुपरांत राजा का सलाहकार मंत्री भी बना। अब सोमदत्त के पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। इधर धारा नगरी में सोमदत्त की पत्नी सविता दुख के दिन काट रही थी। पति के परदेश गए हुए एक अरसा बीत गया था। उसका कोई समाचार भी उसे प्राप्त नहीं हो रहा था। सावन का महीना आया और गांव की सभी स्त्रियों ने सोमवार का व्रत किया। सविता ने भी व्रत शुरू किया। इधर घर में अनाज का एक दाना भी नहीं होने के कारण सविता को निराहार रहकर ही व्रत उपवास करना पड़ा। संध्या के समय पड़ोस की एक लड़की के घर में पुत्र हुआ। वह उसके घर में शक्कर दे गई। सविता ने उस शक्कर का घोल बनाकर पी लिया और भूखे पेट होने के कारण पेट की जलन शांत हो गई। रात्रि के समय भगवान का नाम लेकर सविता सो गई। स्वप्न में महादेव जी ने उसे दर्शन दिए और कहा, बेटी आज तूने अनजाने में ही साकरीय सोमवार का व्रत किया है। यह व्रत सबसे पहले दक्ष की कन्या पार्वती जी ने करा था, जिसके प्रताप से उन्होंने मुझे पति रूप में प्राप्त किया। तुम्हारी भक्ति को देख के मैं अति प्रसन्न हूँ। इस व्रत से तुम्हें पूरा फल प्राप्त होगा और इस व्रत का तुम पूर्णतः उज्जमन करना। यह व्रत तुम्हें सफलता दिलाएगा।
तुम्हारी सभी तरह की मनोकामनाएं भी पूरी करेगा। दूसरे दिन सविता ने गांव की सभी स्त्रियों को व्रत की विधि समझाई और व्रत शुरू करा। इस प्रकार 16 सोमवार तक सविता ने इस व्रत को करा। व्रत पूर्ण होने पर उसका उज्जमन करने का विचार किया, लेकिन उसके पास कोई भी पैसे नहीं थे। अब वह बहुत दुखी हो गई, परंतु प्रभु के प्रताप से उसका पति सोमदत्त बहुत सारा धन कमाकर अपने घर आया, जिससे सविता को बहुत खुशी हुई। उसने व्रत का उज्जमन किया यानी उद्यापन किया। पति पत्नी ने साथ मिलकर साकरिया सोमवार के व्रत का उज्जमन किया। इसके लिए उन्होंने 1.25 सेर गुड़, 1.25 सेर घी, 4 सेर गेहूं का आटा लाए, उसका लड्डू बनाया। इन सभी पूरे प्रसाद के 4 भाग करे और पति पत्नी ने इसमें से थोड़ा सा प्रसाद खुद भी ग्रहण करा और जो प्रसाद का चौथा भाग था उसको किसी जलाशय में डाल दिया। सोमदत्त और सविता ने साकरियों के व्रत को भक्तिपूर्वक करा और सुख से रहने लगे। कुछ दिन पश्चात महादेव जी की कृपा से उनके यहाँ पुत्र उत्पन्न हुआ, जिससे पति पत्नी खूब खुश हुए। जय महादेव जी। साकरियों का सोमवार व्रत जैसा सोमदत्त और सविता को फला, वैसे ही सबको फले, ऐसी मेरी कामना है। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे श्रावण सोमवार में जब साकरियों का सोमवार व्रत करा जाता है, इसको शुरू करा जाता है, तो इससे मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। परंतु इसमें केवल शक्कर का घोल ही रात में एक समय पीना चाहिए। बाकी जो आपने प्रसाद के 4 हिस्से करे हैं, उसमें से एक जो महादेव जी को चढ़ा है वो आप मंदिर में दे दें, एक छोटे बच्चे को दे दें, एक भाग खुद जल में घोल के पी लें और चौथे भाग को किसी जलाशय में जहाँ पे जीव जंतु हो, साफ पानी हो, ऐसे जल में डाल देना चाहिए। साकरियों का सोमवार व्रत करने से आप सभी की सभी तरह की मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। जब आप इसका उद्यापन करेंगे तो आप लड्डू को इस तरह से वितरण कर सकते हैं और लड्डू बना के उसके चौथे भाग को जलाशय में अवश्य डालना है। इस तरह से आपको ये व्रत करना है। गुड़ लाना है, घी लाना है, जब उद्यापन करना है तब उनके लड्डू बनाने हैं और इस लड्डू को आपको खुद भी ग्रहण करना है। यथाविधि 4 भाग करिए और चौथे भाग को जलाशय में डालना बहुत ही ज़रूरी है। ये इस व्रत का नियम है। इस प्रकार से दोस्तों 16 सोमवार तक इस व्रत को करना है। अब जैसे जिन स्त्रियों के मासिक आते हैं तो महीने में एक ना एक व्रत तो छूट ही जाता है और दोस्तों उस दिन पे भी आपको निराहार रहकर ही व्रत करना चाहिए और एक समय शाम में शक्कर का घोल पी लेना चाहिए, जैसा कि इस व्रत में बताया गया है। परंतु यह व्रत आपका काउंट नहीं होगा क्योंकि आप इस समय पे पूजा पाठ नहीं कर पाते और जो यथाविधि नियम है वो सब नहीं कर पाते हैं। इसलिए दोस्तों इस तरह से आप व्रत को गिने, जब भी आपके पीरियड हो या मासिक हो उस व्रत को छोड़ दें। बाकी के जिन व्रत में आप पूजन करते हैं और जलाशय में शक्कर डालते हैं उन व्रत को काउंट करें और उस हिसाब से 16 सोमवार व्रत जब पूरे हो जाएं तब उसके बाद आप 17वें पे या फिर जब 16वें का कर रहे हैं उसी दिन पे आप शाम के समय अपने व्रत का उज्जमन या उद्यापन ज़रूर करें। किसी पंडित जी को बुला के अपने घर में रुद्र अभिषेक करा सकते हैं। ये संभव नहीं है तो लड्डू इत्यादि बनाएं, जो प्रसाद बांटा जाता है वैसे ही बांटें और एक भाग जलाशय में डालें। भगवान भोलेनाथ का नाम का जयकारा लगाते हुए साकरियों का सोमवार व्रत करें। इस व्रत को करने से हर तरह की मनोकामना अवश्य पूरी होती है। और दोस्तों आज अगर आपको साकरियों के सोमवार के व्रत की यह कथा विधि अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। नीता विक्रम चैनल को सब्सक्राइब करिए। साथ ही साथ दोस्तों मेरा एक नया चैनल है नीता विक्रम फैमिली चैनल, जहां पे मैं आपके साथ घर गृहस्थी के टिप्स बहुत सारे अलग वीडियो शेयर करती हूं। उस चैनल को भी जाकर ज़रूर देखिए। वीडियो अगर आपको पसंद आते हैं तो इन्हें लाइक करना और फैमिली फ्रेंड्स में सबके साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय माता रानी। दोस्तों अपना ख्याल रखिए, हमेशा खुश रहिए और मुझसे कनेक्टेड रहिए। बहुत अच्छा लगता है आप सब जो अपना ढेर सारा प्यार देते हैं और वीडियोज़ को देखते हैं। जय माता रानी दोस्तों।